हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नो विथ एसके में। और आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हम 4 क्वेश्चन कर सके हैं और उसके 2 वीडियो डाल चुके हैं। तो अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। आमों की संख्या दे रखी है। आमों की संख्या 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। ठीक है, और पेटियों की संख्या दे रखी है, यानी हमें क्या दे रखा है, एफ आई कितना है, 15, 110, 135, 115 और 25। ठीक है, इसके नीचे हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई। इसका मतलब है ये जो एफ आई के मान है इन सभी का जोड़, तो सिग्मा एफ आई कितना होगा, 400। ठीक है, कोई भी सवाल देखते ही सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स आई। तो एक्स आई निकालेंगे, तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, इस वाले को और इस वाले को, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर उसमें 2 का भाग देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 102। और 102 का आधा कितना होता है, 51। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 51। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको पूरे निकालने की ज़रूरत नहीं है, 51 लिख दिया। उसके बाद देखिए आपको जब भी अंतर देखना है सवाल में, तो अंतर हमेशा खड़ी लाइन में देखना, ना कि आड़ी लाइन में। ठीक है, तो खड़ी लाइन में अंतर देखो, यहाँ 50 है, यहाँ 53, यहाँ 56, यहाँ 59, यहाँ 62। इसका मतलब कितने का अंतर है, 3 का। तो आपने एक निकाल लिया, कितना आ गया, 51। 51 में 3 जोड़ेंगे तो 54, 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57, 57 में 3 जोड़ेंगे तो 60, और 60 में 3 जोड़ेंगे तो 63। ठीक है, यानी हमने एक्स आई निकाल लिया है। अब एक्स आई वाले कॉलम में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए। ठीक है, तो एक्स आई वाले कॉलम में हमारा ए कौन सा होगा, यानी बीचों बीच का, 1 2 3 4 5, इसमें 2 ऊपर 2 नीचे, यानी ये जो बीच वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया। अब हम यू आई कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैं इस सवाल को पग विचलन विधि से हल कर रहा हूँ, इसलिए मैं यू आई निकालूंगा। ठीक है, यदि आप कल्पित से करना चाहते हैं तो कल्पित से कर सकते हैं, उसका वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है। तो देखिए सबसे पहले ए, तो ए के सामने कितना लिखेंगे, 0। उसके बाद यदि ऊपर हम चल रहे हैं तो गिनती किस में चलती है, माइनस में, तो ऊपर लिखेंगे हम माइनस का 1 और माइनस का 2। ठीक है, नीचे चलेंगे तो कितना, 1 और 2। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए एफ आई और यू आई। देखिए सूत्र में क्या होता है, ए प्लस एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। तो क्या चाहिए हमें, एफ आई यू आई, यानी एफ आई वाले कॉलम का यू आई वाले कॉलम से गुणा करेंगे तो जो आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, तो 15 गुणा 2 करेंगे तो 15 दूने 30, 110 गुणा 1 करेंगे तो माइनस के 110, 135 गुणा 0 करेंगे तो 0, 115 गुणा 1 करेंगे तो 115, और 25 गुणा 2 करेंगे तो 25 दूने 50। ठीक है, अब देखिए इधर ये माइनस माइनस वालों को जोड़ लेंगे और इधर प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे। ठीक है, हाँ तो देखिए माइनस माइनस वाली जो संख्या है, ये माइनस का 110 और माइनस का 130, ये दोनों जोड़ के कितना हो गया, माइनस का 140। ये दोनों प्लस प्लस की संख्या, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 115 और 50 कितना हो गया, 165। ठीक है, अब इसमें से ज़्यादा वाली संख्या कौन सी है, प्लस वाली, तो प्लस के कितने ज़्यादा हैं, 25। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा एफ आई यू आई बराबर 25। ठीक है, कितना हो गया, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर 25। उसके बाद देखिए जो हमारा सूत्र है, माध्य बराबर एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। तो देखिए सबसे पहले ए चाहिए हमें, ए का मान कितना है यहाँ पर 57, तो ये हमने यहाँ लिख दिया, ए का मान कितना है 57। एच, एच चाहिए, एच का मतलब क्या होता है, अंतराल, तो अंतराल इनमें कितने का है, 3 का, तो इधर कितना लिख दिया, 3। अब सूत्र में वैल्यू रखेंगे, तो देखिए एक्स बार बराबर ए का मान कितना है 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, इसका मान कितना आया है 25 बटे सिग्मा एफ आई, इसका मान कितना आया है 400, और गुणा कितना कर देंगे 3। ठीक है, आगे एक्स बार बराबर ये 57 है प्लस इसको इससे गुणा करेंगे, 25 थी 75
बटे 400। ठीक है, आगे हल करेंगे तो एक्स बार बराबर 57 प्लस, देखिए इसको इससे काट लेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 5 से काट दिया, इसको 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 0, इसमें फिर कुछ 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 छिक्के 30। ठीक है, तो ये कितना है 3/16। आगे क्या करेंगे एक्स बार बराबर 57 तो है प्लस इस 16 का इसमें भाग दे देंगे किसमें 3 में। ठीक है, और भाग दे के फिर इसको जोड़ेंगे। हाँ, तो 16 का भाग जब 3 में दिया है तो कितना आया 0.1, यहाँ पर भाग दिया था 16 का भाग 3 में तो कितना आया 0.1। अब देखिए 57 में हमें कितना जोड़ना 0.1, तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, यदि कोई जोड़ना नहीं जानता है तो 57 लिख दिया। अब देखिए 57 एक अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, तो इसके बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं और 0 लगा सकते हैं। इसका मतलब है 57 के बाद यदि पॉइंट लग रहा है तो इस पॉइंट और 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद 0.1, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, फिर 1, इनको जोड़ेंगे तो 1 पॉइंट, फिर 7 और 5, यानी कितना आ जाएगा 57.1। तो हम यहाँ से लिखेंगे एक्स बार बराबर कितना आ जाएगा 57.1 लगभग। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको समझ में आ गया होगा वैसे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो देखिए हमें सवाल नंबर 6 दे रखा है। सवाल नंबर 6 में दे रखा है दैनिक व्यय और परिवारों की संख्या, और लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। यानी देखिए सवाल में आपसे ये नहीं कह रखा है कि आपको कौन सी विधि से करना है, सवाल में कह रखा है एक उपयुक्त विधि से माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। यानी आप कोई सी भी विधि को लगा सकते हैं, चाहे तो समांतर माध्य, चाहे तो कल्पित विधि, और चाहे तो भग विचलन विधि। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 6 में टेबल दे रखी है, वो टेबल बना लिया, और एफ आई के मान दे रखे हैं, वो एफ आई के मान लिख लिए। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब एफ आई के सभी मानों का जोड़, तो ये कितना रहा हमारा 25। ठीक है, उसके बाद कोई भी सवाल हो सबसे पहले क्या निकालना है एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, इस वाले को यानी लोअर लिमिट को अपर लिमिट में जोड़ो और 2 का भाग दे दो, यानी 100 और 150 कितने हो गए 250। 250 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 125। तो हम यहाँ लिख देंगे कितना आएगा 125। अब आपने एक निकाल लिया है तो सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है, सभी में देख लीजिए अंतर कितने कितने का है। इधर 100 है, उधर 150, 200, 250, 300, यानी 50-50 का अंतर है। तो इसमें आप 50-50 जोड़ दीजिए, तो 125 के बाद 175, 175 के बाद 225, 225 के बाद 275, 275 के बाद 325। ठीक है, अब देखिए हमें कौन सी विधि लगानी है ये पता कैसे चलेगा। अब ये जो आपके एक्स आई के मान आए हैं ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं, 225 है, 275 है, 325 है। ठीक है, तो इसमें जब बड़े बड़े मान आते हैं तो सबसे बेस्ट विधि होती है पग विचलन विधि। ठीक है, तो हम वही विधि लगाएंगे पग विचलन। तो देखिए, हाँ, तो सबसे पहले एक्स आई वाली सारणी में हमें ए मानना है, तो हमने ए मान लिया कौन सा बीचों बीच वाला। ठीक है, उसके बाद कितना लिखेंगे, ए के जस्ट सामने 0, ऊपर माइनस का 1, ऊपर माइनस के 2, नीचे 1 और 2। उसके बाद इस एफ आई वाले को यू आई वाले से गुना करेंगे, तो 2 को सॉरी 4 को -2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 8। इस 5 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 5, 12 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। ठीक है, हाँ, तो देखिए माइनस का 8 और माइनस का 5 कितना हो गया, दोनों जोड़ के माइनस के 13। इधर प्लस वाली संख्या 2 है और 4 है, तो ये प्लस के कितना हो गए 6। तो माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है माइनस का 7 ज़्यादा है, तो सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आ जाएगा माइनस का 7। उसके बाद देखिए ए का मान ये रहा हमारा कितना है 225,
एच का मान कितना है हमारा, इन सब में अंतर कितना है 50, तो ये 50 लिख दिया। उसके बाद हमने सूत्र लिख दिया मैथ बराबर एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। अब आगे हल करेंगे, एक्स बार बराबर ए का मान कितना है हमारा 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, इसका मान कितना है हमारा -7, तो लिख देंगे -7 बटे सिग्मा एफ आई, इसका मान कितना है 25 गुणा एच, एच का मतलब कितना है 50, ठीक है। उसके बाद आगे हल करेंगे, एक्स बार बराबर 225, ये प्लस गुणा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -7 गुणा 50 करेंगे तो, हाँ, या फिर ऐसा कर लो कि 25 से इस 50 को काट देंगे कितनी बार, 2 बार, ठीक है। इसको यहाँ काट देंगे तो कितना बचेगा, 2 गुणा माइनस के 7, सॉरी 7, तो 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, यही आएगा। ये यहाँ पर गलती से आ गया था, 7 दूनी 14 माइनस के, तो इसका मतलब एक्स बार बराबर 225, इसमें से हमें कितना घटाना है 14, तो एक्स बार बराबर कितना आ जाएगा 1 1 और 2, यानी 211, यानी जो इसका ओवरऑल माध्य आएगा वो कितना आ जाएगा 211। तो देखिए, जब भी एक्स आई के मान बड़े हो तो आपको एक ही विधि यूज़ में लेनी है, कौन सी वाली, पग विचलन विधि, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप हमारे नेक्स्ट चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और एक ज़रूरी सूचना ये है कि क्लास 10 का जो बोर्ड का टाइम टेबल है वो आ चुका है। तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो 16 मार्च से स्टार्ट है, ठीक है। तो 1-2 दिन में आपके लिए टाइम टेबल का वीडियो डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बेस्ट ऑफ लक।